इस वाले वीडियो लेक्चर में हम सिखाएंगे प्रैक्टिस 8 की ओटियों को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं इस वाले लेक्चर में कौन सी ओटी रखी है। ये आपका कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक पेपर है जो अभी हुआ था 2024-25 में। देखो इसमें क्या है, सही विकल्प दिए गए हैं। इसमें बोला गया है एक बहुपद p ऑफ x के लिए y बराबर p ऑफ x का एक ग्राफ x अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो बहुपद p ऑफ x के शून्य की संख्या कितनी होगी। अगर कोई ग्राफ, ध्यान रखें, अगर कोई ग्राफ x अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, जैसे यहाँ तो 3 है, जैसे मान लो इस टाइप से ये, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या जो होगी वो 2 होगी। जितने अक्षों पर प्रतिच्छेद करता है, जितनी जगह पर अक्ष को जितनी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है वो बिंदु ही उसकी शून्यक बनती है। तो यहाँ दो बिंदुओं पर कर रहा है तो शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी, 2 होगी। ठीक, जैसे 2 बिंदुओं पर इस तरीके से कर रहा है तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। देखो यहाँ लिख रहे हैं, चित्र बना के नहीं दे रहे हैं पर लिख के दे रहे हैं। आगे देखा, ये आपका a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 का अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल की कंडीशन में हमने काफी पिछले लेक्चरों में हमने जो पेपर सेट कराया उसमें अद्वितीय हल के लिए हमने कंडीशन बताई है a1 बटे a2 बराबर नहीं होता है b1 बटे b2। और इस केस में समीकरण निकाय जो है वो कैसे होते हैं, अद्वितीय हल होता है। तो यहाँ अद्वितीय हल ही पूछा है तो आपका ये वाला सही है। कौन सा? अच्छा, अद्वितीय हल पूछा है, इसमें ये कंडीशन नहीं लिखी, कोई दिक्कत नहीं। ये अद्वितीय हल जो होता है वो जब होता है जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं, यानी कि इस वाले केस में अद्वितीय हल होता है और रेखाएं भी कैसी होती है, प्रतिच्छेदी। तो यहाँ देख प्रतिच्छेदी ये लगा, ठीक है। तो ध्यान रखें, कभी भी समीकरण दिए जाए दो इस टाइप के और आपसे पूछा जाए कि अद्वितीय हल में रेखाएं कैसी होती हैं, तो प्रतिच्छेदी होती है। ठीक, आगे देखें, अगर ये स्थिति दे दे तो इस पर टिक कर देते। आगे देखा, समांतर श्रेणी इतने, यानी इस समांतर श्रेणी में का व्यापक पद, ये जो समांतर श्रेणी है इसका जो व्यापक पद है वो n वां पद होता है। वो इनडायरेक्टली आपसे n वां पद पूछ रहे हैं। तो यानी कि इस समांतर श्रेणी का जो व्यापक होगा पद होगा वो क्या होगा, an बराबर a प्लस n-1 और d, यानी इसको अपन व्यापक पद कहते हैं समांतर श्रेणी का। तो ये कितना है, a प्लस n-1d है। देख लो कितना है, a प्लस n-2 गलत है, ये नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो यही सही है, a प्लस n-1d। यानी कि इस वाली जो समांतर श्रेणी दी है इसका जो व्यापक रूप है वो कौन है, d नंबर का, a प्लस n-1d। ठीक है, तो आपसे ध्यान रखना, अगर समांतर श्रेणी का व्यापक पद पूछ रहे हैं तो ये लिखेंगे और व्यापक रूप पूछ रहे हैं तो ये लिखेंगे। ठीक है, तो पद पूछ रहे थे तो ये लिख दिया, ये ऑप्शन मिल रहा है आपका। आगे देखें, एक एबीसी एक त्रिभुज है, हमने एबीसी एक त्रिभुज बना लिया जिसमें डीई एबी के समांतर, ये एबीसी त्रिभुज डीई मान लो ये है, डीई एबी के समांतर, मतलब डीई, ये डीई किसके समांतर है, एबी के। अपन ने गलत बना दिया इसके अकॉर्डिंग, ध्यान रखें। पहले आप ए डी एक भुजा बना लीजिए, लो डीई, ए बी आप भुजा बना ले, ये लो ए बी। ठीक है, और त्रिभुज बनाएंगे तो ऐसा बना दो, चलो जैसी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो डीई ए बी के समांतर इस टाइप से त्रिभुज बनेगा। क्लियर है? तो ध्यान रखें, पहले समांतर भुजाएं बना ले फिर आपको ये लाइन बना दे इस तरीके से। तो सी डी की वैल्यू कितनी है, सी डी है 4, ई सी कितना है, ई सी जो है 5 है, बीई कितना है, बीई ये कितना है 7 है, और डी ए पता लगाना, डी ए मतलब ये क्वेश्चन मार्क, यानी एक्स की वैल्यू पता लगाना। ठीक है, तो सी डी की वैल्यू 4 है, ये लिख दी 4, ई सी की वैल्यू 5 है तो यहाँ लिख दी ई सी की वैल्यू 5, बीई की वैल्यू 7 है तो बीई की वैल्यू जरी 7, और डी ए पता लगाना है तो डी ए को एक्स मान लिया। अब समांतर होती है तो त्रिभुजों की भुजाएं अनुपात में बराबर होती है, तो 4 बटे कितना आ जाएगा, एक्स, और जलन कितना हो जाएगा, 5/7, 5/7 गुणा कर ले, 7 का जाम गुणा करेंगे 7 चौक 28, एक्स का जाम गुणा करेंगे 5x। अब 5 गुणा में इधर आएंगे क्या हो जाएंगे, भाग में, तो यहाँ हो जाएंगे 28/5 बराबर में क्या आ जाएगा, x। अब 5 का भाग दे लो, तो 5 का भाग देने की नई ट्रिक बताते हैं। 2 का गुणा ऊपर कर दिया 56 हो गए, 2 का गुणा नीचे कर दिया 10 हो गया। अब 1 0 आया तो 1 अंक बाद पॉइंट, यानी कि 5.6, तो आपका कितना है ये। ठीक, इस तरीके से ये वाली। आगे देखिए, बिंदु इतने की, तो हमने बताया था मूल बिंदु से अगर किसी की दूरी पूछते हैं तो क्या होता है, रूट के अंदर उस बिंदुओं के जो एक्स निर्देशांक वाई निर्देशांक है उनके वर्गों का जोड़, तो क्या जाएगा, रूट के अंदर x² प्लस वाई स्क्वायर। तो देख लो ये रहा, ठीक, मूल बिंदु से दूरी पूछ रहे हैं। आगे देखिए, यदि इतने और इतने हैं तो ए का मान, यानी कि ये दोनों बराबर है
तो इन दोनों बराबर में देख लो, इस ऑप्शन का यूज कर लो, रख के चेक कर लो, अगर LHS RHS बराबर आ जाए तो कह देंगे वही आंसर सही है। देखो इस वाले पहले शुरू से ही चलते हैं, तो साइन 2 गुणा ए की जगह पे 0, तो आंसर कितना आया, साइन 0 का गुणा 2 में करेंगे 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। अब राइट हैंड साइड साइन 2 साइन ए की जगह पे 0, तो 2 वैसे के वैसे साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, गुणा करेंगे 0। यानी हम देख रहे हैं कि LHS भी और RHS 0 पर बराबर आ रही, तो यही आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे लिए काय के लिए बढ़ते हैं, जब जय मिल गया तो यही टिक कर दो। आगे देखें, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव कैसा होता है, बराबर होता है। बराबर अनुपात जो है वो सदैव बराबर होता है, ये शर्त है ना समरूप त्रिभुजों की शर्त। तो यहाँ लिख देंगे दो समान कोणिक त्रिभुजों, अगर दो समान कोणिक त्रिभुज हैं तो समरूप त्रिभुज होंगे, और समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात सदैव कैसा होता है, बराबर। तो यार आ जाएगा बराबर। ठीक है, तो ध्यान रखें, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव बराबर होता है। आगे देखिए, वृत्त को दो बिंदुओं में प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, कोई वृत्त है उसको दो बिंदुओं पर यदि प्रतिच्छेद रेखा कर रही है तो उसको कहते हैं छेदक रेखा। तो यहाँ आ जाएगा छेदक रेखा। ठीक, आगे देखें, यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्तकर का मान 0 है, यानी कि अगर कोई द्विघात समीकरण और उसमें विविक्तकर का मान 0 है, मतलब d बराबर b² माइनस 4ac, ये 0 के बराबर, तो ऐसी स्थिति में समीकरण के जो मूल है वो वास्तविक भी होते हैं और बराबर भी होते हैं। ठीक है, अगर विविक्तकर 0 होता है तो समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर होते हैं, तो वास्तविक और बराबर, वास्तविक लिखा था, बराबर हमने लिख दिया। आगे देखिए, समांतर श्रेणी है, यानी इस समांतर श्रेणी में सारवंतर देखना है, तो सारवंतर हमने बताया था अगला पद माइनस पिछला पद, कहीं से भी पता कर सकते हैं, तो हम यहाँ से पता कर लो। अगला पद 7 है, उससे पहले वाला है 3 है, घटा देंगे कितना है 4, तो सारवंतर 4 है। आगे देखो, बिंदु इतने और इतने को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक हमने बताए थे, एक्स वाले को एक्स वाले से जोड़ो, यानी 4 को 0 से जोड़ेंगे कितना आया 4, और डिवाइड में 2 का भाग जरूर देंगे, तो कितना आएगा 2। 7 को 3 से जोड़ेंगे, -7 और -3, तो माइनस के कितने हो जाएंगे 10, और डिवाइड में 2 भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा -5। तो कितने हैं 2, -5। ठीक, यानी कि मध्य बिंदु के निर्देशांक कितने हैं 2, -5। क्लियर है, -7 -3 -10, -10 में 2 का भाग देंगे -5। आगे देखा, देखी गई वस्तु का डॉट डॉट कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, बिल्कुल सही है। जबकि यह वस्तु क्षैतिज के ऊपर, अगर वस्तु क्षैतिज के ऊपर है तो समझ लो उन्नयन कोण बनेगा। कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण। अगर कोई व्यक्ति है जे खड़ा है जमीन पे, अगर ये आपकी क्षैतिज रेखा, अगर वस्तु यहाँ विद्यमान है तो ये कोण जो बनेगा यहाँ, ये बनेगा आपका उन्नयन कोण, और अगर वस्तु यहाँ है और यहाँ देख रहा है तो ये जो कोण बनेगा ये बनेगा अवनमन कोण। यानी ऊपर विद्यमान होती है वस्तु तो उन्नयन कोण बनता है, और क्षैतिज रेखा के नीचे की ओर विद्यमान होती है वस्तु तो अवनमन कोण बनता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर में क्या बनता है, उन्नयन कोण, तो यहाँ उन्नयन कोण आ जाएगा। ठीक है, अब देख लो आप, देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, जबकि यह वस्तु क्षैतिज स्तर से ऊपर होती है। ठीक है, तो ये सही है। आगे देखिए, 7 देखो, दो आकृतियां जिनके आकार समान है, मतलब दो आकृतियां जिनके आकार समान है, छोटे बड़े से मतलब नहीं है, देखने में वो बराबर है, देखने में मतलब एक सी लगती है, समान है, परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान नहीं है, मतलब छोटी बड़ी हो सकती हैं, तो सर्वांग सम आकृतियां होती हैं, नहीं। ये कथन जो है ये आपका समरूप आकृतियों का कथन है, जबकि ये बोल रहा है सर्वांग सम, तो ये क्या कह रहे हैं, असत्य है। यानी ये पूरी जो लाइन है परिभाषा समरूप त्रिभुजों की परिभाषा, और ये कह रहे हैं सर्वांग सम आकृतियां, तो गलत है। ठीक है, यानी कि ये परिभाषा समरूप आकृतियों की है और यहाँ कह रहे हैं सर्वांग सम, तो इसीलिए ये क्या हो गई, असत्य। आगे देखें, घात n के किसी बहुपद के अधिक से अधिक n शून्यक होते हैं, बिल्कुल सही है। बहुपद की जितनी घात होती है तो शून्य की संख्या भी उतनी होती है। अगर 2 घात है तो 2 शून्यक मिलेंगे, 3 घात है तो 3, और n घात है तो n शून्यक मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ n घात है तो n शून्य के होंगे, तो 70 बिल्कुल सही है।
आगे देखें, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के समांतर होती है, नहीं लंब होती है। जब मैं समांतर कह रहा है तो ये आ सकता है। अगला देखें, श्रेणी इतने का एक श्रेणी इतनी एक समांतर श्रेणी है। चेक करना, अगर अंतर समान चल रहा है तो कह देंगे समांतर श्रेणी, अंतर समान नहीं चल रहा है तो समांतर श्रेणी नहीं है। तो पहले हमने इन दोनों में अंतर देखा, क्या होगा, अगला पद माइनस पिछला पद कितना है, ये वाला 5, तो अंतर कितना आया, -10। अब चलो इन दोनों में देखो, अगला पद कितना है 5, इससे पहले वाला के पद कितना माइनस, इससे पहले वाला पद है -5, तो यहाँ लिख देंगे -5। अंतर कितना है, +10 आ तो रहा है, ये इसका इसमें गुणा करेंगे, +5 आ जाएंगे और दोनों जोड़ेंगे तो 10। तो यहाँ -10 है, यहाँ +10 है, तो अंतर समान नहीं है, तो समांतर श्रेणी नहीं है। जबकि ये कह रहा है समांतर श्रेणी है, तो ये असत्य है। ठीक, ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। चेक करते हैं, कॉट थीटा बराबर होता है, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। ठीक, अब ए का मान 0 है तो यहाँ हो जाएगा cos 0 बटे में यहाँ हो जाएगा sin 0। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, sin 0 की वैल्यू 0 होती है। 0 का भाग 1 में दे दे तो क्या आता है, अनंत, और अनंत को कहते हैं अपरिभाषित, मतलब परिभाषित नहीं है। तो वो सही बोल रहा है, परिभाषित नहीं है, यानी सत्य है। आगे देखें, दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। बिल्कुल सही है, यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को देख रहा है तो उसकी आंख से और दृष्टि उसकी वस्तु को मिलाने वाली जो रेखा है उसको दृष्टि रेखा कहते हैं। तो ये सही बोल रहा है, यानी कि ये सत्य है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सत्य सत्य होते हैं। अगला देखें, जोड़ी 108 देखते हैं कितना होता है, 2 की पावर 3 108 खंडी कर लो ना, इसका हाल पता चल जाए। 108 के जब खंड करेंगे तो आ जाएंगे 2, चंगन आ गए, और 2 का भाग देंगे 27 आ गए। तो तुम्हें पता है 2 की पावर कितनी बन गई, 2, और 27 को कहते हैं 3 की पावर 3। तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, देख लो 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, मतलब 108 इस वाले का ये है। ठीक, पहले का ये 108 का कौन है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3। आगे देख, इतने की शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल देखेंगे। शून्यकों का गुणनफल हमने क्या बताया था, C/E मतलब अचर पद बटे में x² का गुणांक। तो यहाँ अचर पद कितना है, -3, और x² का गुणांक कितना है, यहाँ 1 चल रहा है, तो 1 भाग दे देंगे, कितना आएगा -3। तो देख लो -3 कहाँ है, ये है इसका दूसरे का, ये -3। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद बटे में x² का गुणांक। अब अचर पद जिसके साथ में x नहीं है तो -3 है, तो -3 ऊपर लिख दे। x² का गुणांक कितना चल रहा है, यहाँ 1 चल रहा है, तो यहाँ 1 लिख दे, भाग देंगे, कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो -3 करेक्ट है, दूसरे का -3। क्लियर, आगे देखिए, इसमें शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों का योगफल कितना होता है, शून्यकों का योगफल होता है -x का गुणांक। x का गुणांक देखो कितना चल रहा है, +15, तो यहाँ लिख देंगे, ये माइनस तो सूत्र वाला है, बटे में होता है x² का गुणांक। x² का गुणांक कितना, -5, सॉरी, तो -5। ठीक है, समझ तो आ गया। यहाँ ऊपर लिखेंगे माइनस सूत्र का और x का गुणांक, x का गुणांक 15 है तो यहाँ 15 लिख देंगे, अपॉन में x² का गुणांक, x² का गुणांक कितना, -5, तो यहाँ -5 लिख देंगे, बटे में कैंसिल कर दो, क्या माइनस से माइनस कैंसिल, 5 × 15, तो कितने आ जाएंगे, 3। तो देख लो 3 कहाँ है, तीसरे का 3 ये रहा, तो ये सही है तीसरे की। आगे देखें, मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु जो होता है ये आपका ये आता है, यहाँ पर ये मूल बिंदु, और यहाँ पर x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। तो देख लो 0,0 चौथे की है। आगे देखें, tan 45 का मान भी एक होता है, cot 45 का मान भी होता है, दोनों जोड़ेंगे 2 आ जाएंगे, तो इसका ये सी ऑप्शन, मतलब ये 5 भी है। sec² थीटा हमने बताया था 1 + tan² थीटा बराबर क्या होता है, sec² थीटा। अब सोचो ये प्लस का है 10, इधर से हटा के अगर इधर भेज दे तो माइनस का हो जाएगा नहीं। तो sec² थीटा माइनस tan² थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो देख लो 1 0, ये रही आपकी होती। ठीक, इस तरीके से ये मैचिंग पूरी होती है। आगे देखिए, आपको इसमें एक शब्द में उत्तर देना है। तो देखो इसमें पहले में क्या लिखा है, समांतर श्रेणी 5 3 1
5 3 1 डॉट 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 के 10 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि इस समांतर श्रेणी के 10 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर ए का मान कितना चल रहा है, 5 चल रहा है, यानी ए का मान आपका चल रहा है 5। और यहाँ पर डी का मान कितना चल रहा है, हर बार देखो 2 नंबर कम हो रहे हैं, हर बार 5 से 3 पे गए 2 नंबर कम हो गए, 3 से 1 पे गए 2 नंबर कम हो गए, यानी डी का मान चल रहा है अंदर कितना चल रहा है, -2। और यहाँ कितने पदों का योग करना है, 10, तो एन का मान कितना चल रहा है, 10। ठीक, अब ये तीनों वैल्यू ना इस फॉर्मूले में लगा देंगे, योग वाले फॉर्मूले में, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और d, इस फॉर्मूले में वैल्यू लगा देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। देखो n की जगह पे 10 है तो यहाँ पर 10 लगा देंगे, 10 डिवाइड बाई 2 गुणा ए का मान कितना है 5 प्लस एन का मान कितना है 10, तो यहाँ लिख देंगे 10 माइनस 1 गुणा में डी का मान भी चल रहा है तो डी का मान भी लगा दो, कितना चल रहा है, डी का मान -2 चल रहा है। ठीक है, अब जितना डायरेक्ट आप सॉल्व कर पाओ वो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें ओटी सॉल्व करनी है, ना कि सवालों को पूरा टोटल सॉल्व करना है। तो 2 का डिवाइड देंगे, इसमें कितना आ जाएगा 5। अब इसमें देखो अगर हम 10 में से 1 को कम करेंगे तो 9 बचेंगे, यानी कि इस इतने का आंसर कितना हो गया 9। 9 का गुणा इसमें करेंगे, 9 का गुणा, अगर 9 का गुणा -2 में करेंगे तो कितने आ जाएंगे, -18। कितने आ जाएंगे, -18 आ जाएंगे, यहाँ पर -18 आ जाएंगे। और यहाँ कितना चल रहा है, 5 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ 10 आ जाएंगे। अब आप देखेंगे 5 गुणा में 18 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे, -8 बचेंगे, और गुणा कर देंगे तो 8 × 40, यानी कितना आ गया, यहाँ 10 पदों का जो योग आया है वो आया है -40, तो आप डायरेक्ट लिख देंगे -40। ठीक, इस तरीके से आपका ये ओटी फिनिश होती है। आगे देखें अगले नंबर में क्या कह रहा है, बिंदुओं इतने और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2:7 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु P का x निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी बिंदु P का क्या करना है, x निर्देशांक ज्ञात करना है। अब कैसे करेंगे देखो हम बता रहे हैं। सबसे पहले इसमें देखो क्या बोला गया है, A को और B को इन्होंने जोड़ा है, मान लो ये A है और ये आपका B है। ठीक, और इन दोनों को मिलाने वाला एक रेखाखंड है। A को मैंने यहाँ लिख दिया -6, 10 और B का कितना है, B का ये 3, -8। ठीक, अब आप क्या करेंगे, इनका जोड़ने वाला ए भी रेखाखंड बन गया और P को विभाजित कर, इस रेखाखंड को कौन विभाजित करता है, P, और ये P किस अनुपात में विभाजित करता है, 2:7 में। अब हमें क्या करना है, x का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो x का निर्देशांक विभाजन सूत्र लगा दो, x बराबर कितना आएगा, x वाले नंबर का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, क्रॉस गुणा, इस वाले इसका इसमें गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 6×7 42, तो यहाँ आ जाएगा -42, और इस वाले x का गुणा इसमें कर देंगे, कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, और इन दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा 7 और 2 कितने हो जाएंगे 9। अब आप देखो 42 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -36, और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 9, 9 का भाग देंगे 9 चौको 36, यानी कि -4। तो यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे आप, इसमें क्या आ जाएगा, कितना होगा तो लिख देंगे -4 होगा। अगर आप सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो एक शब्द में उत्तर देना है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो -4। ठीक, आगे देखें, क्या सभी आयत समरूप होते हैं, तो कह देंगे नहीं, सभी आयत समरूप नहीं होते। क्यों, अगर हम कंसीडर करें, मान लो ये आपका एक आयत है, मान लो ये एक आयत है, ये 1 है, ये 2 है, और मान लो ये दूसरा आयत है। अब इसमें मान लिया ये हमने 3 है और ये हमने 4 मान लिया। अब इसका अनुपात बनाएंगे तो अनुपात बनेगा नहीं समान, 1/3 बन रहा है, उसका इसके साथ बनाएंगे अनुपात 2/4 बन रहा है, और ये दोनों बराबर नहीं है। और जबकि समरूपता की फिर में क्या कहती है, समरूप आकृतियों की स्टेटमेंट है वो कहता है कि संगत बजाय समानुपाती होनी चाहिए। देखो इसमें नहीं आ रही तो इसलिए अपन कह देंगे कि ये आयत जो होते हैं सभी वो समरूप नहीं होते। आगे देखें, त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्या खंड जिसका केंद्र कितना है, जिसका केंद्र पर कोण अंशों में θ है। ठीक है, कि संगत चाप की लंबाई के लिए सूत्र दो, तो सूत्र लिखना है तो आप डायरेक्ट सूत्र लिख दो। क्या सूत्र होता है, θ/360 गुणा में पाई नहीं 2πr। ठीक है, चाप की लंबाई का ये सूत्र होता है। आगे देखिए, द्विघात समीकरण इतने का विभक्त कर का सूत्र, इसमें विभक्त कर का सूत्र लिखना है तो विभक्त कर का सूत्र क्या होता है, d बराबर b² - के 4ac। ठीक,
आगे देखें, बेलन के आयतन का सूत्र होता है, बेलन के आयतन का सूत्र लिख दो, पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन के आयतन का सूत्र है। तो इस तरीके से एक शब्द के सारे उत्तर होते हैं आपके। अगला जो 9 नंबर का लेक्चर है वो अगले आपके वीडियो में सिखाया जाएगा।